Have you ever noticed whenever you enter in room you feel energized और opposite you feel drained? तुम्हें लगता है तुम्हारी जो एनर्जी है वो कोई खींच रहा है, या फिर तुम्हें कभी लगता है कि यार यू आर फीलिंग वेरी एनर्जाइज थ्रू दिस रूम? बिकॉज जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है ना, वो बस बैकड्रॉप की तरह नहीं है तुम्हारे जीवन में, वो एक अच्छी तरह कुछ रोल प्ले कर रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में। वो तुम्हारे थॉट, तुम्हारे थिंकिंग को वो शेप दे रहा है, ठीक है, वो इस तरह से बना रहा है, वो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है, वो तुम्हें कैसा फील करना चाहिए बता रहा है। सो वेलकम टू द डे 16 ऑफ बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे, और हम लोग आज बहुत ज़्यादा नीच में जाने वाले हैं। हम लोग पहले तो बहुत ज़्यादा ऊपर की बातें कर रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू डीपर डाउन इन द पर्सनल ग्रोथ। So today topic is how environment shape your belief or how environment shape your thoughts. So think about it. तुम एक बार सोचो, whenever you go in a library you become fully focused. तुम पूरी तरह फोकस हो जाते हो, तुम आवाज़ नहीं करते, तुम्हारा दिमाग एक तरफ एक पॉइंट पे फोकस हो जाता है। उसी तरह अपोजिट, इफ़ यू गो इन कॉन्सर्ट, तुम किसी कॉन्सर्ट में जाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हो, क्योंकि वो इन्वायरमेंट का थीम है, वो तुम्हारी शेप दे रही है, तुम्हारी थॉट्स को, तुम्हारे चीज़ों को, तुम्हारे थिंकिंग को वो शेप देती है कि हाँ जैसा इन्वायरमेंट है उस तरह से तुम्हारा ब्रेन वो कॉन्स्टेंटली काम करता है, ठीक है। द कलर, द शेप, द साइज, द क्लीनिनेस, द मेसीनेस, ऑल डिपेंड्स, और सब चीज़ मैटर करती है तुम्हारे थिंकिंग पे कि तुम कैसा सोचने वाले हो, तुम क्या कर रहे हो। एवरीथिंग इन्फ्लुएंस योर थॉट्स। वेन एवर तुम्हारा जो सराउंडिंग वो इन्फॉर्मेटिव, जो ज़्यादा थोड़ी इन्फॉर्मेशनल या फिर मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल होता है ना, तो तुम्हारा थिंकिंग भी उस तरह से काम करता है, तुम्हें ऊपर बढ़ाने में वो मदद करता है, तुम्हें वो नीचे नहीं ढकेलता, तुम्हें वो खींचता नहीं है। अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा ड्रेन्ड होगा, तुम्हारा इन्वायरमेंट थोड़ा डीमोटिवेटेड होगा या अनइंस्पायरिंग होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो वो तुम्हें खींचेगा, तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट करेगा, तुम वो अचीव नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो थ्रू द इन्वायरमेंट मैटर्स एवरी बिट इन योर लाइफ। सो हम लोग किस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, लाइक कितने इन्वायरमेंट होते हैं? सो देयर आर थ्री इन्वायरमेंट: फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड वन मोर थिंग, डिजिटल इन्वायरमेंट। सो हाँ, तीन तरह की इन्वायरमेंट होती है: फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड डिजिटल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट वो होती है ना जो हमारे साथ में आसपास में मौजूद है, लाइक देयर इज ए बैकड्रॉप, देयर इज ए मेसीनेस, लाइक देयर इज ए गमछी, देयर इज ए टॉवल, ठीक है, वो फेस टॉवल है, वो येलो वाली फेस टॉवल है, ठीक है। अगर वो कहीं और मेसी जैसे बेड पे पड़ी रहेगी ना, तो तुम्हारा दिमाग भी वो थोड़ा सा ज़्यादा मेसी हो जाएगा, वो फोकस नहीं कर पाएगा। लाइक तुम्हारी चीज़ें स्टफ तुम्हारे कमरे में वो ऑर्गेनाइज नहीं है ना, तो तुम्हारा दिमाग भी क्लटर रहेगा, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकोगे, तुम क्लियर नहीं सोच पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा रूम और तुम्हारा डेस्क, तुम्हारा जो सराउंडिंग है वो अगर फिक्स रहे, वो क्लीन रहे ना, तो यू आर ऑलवेज बी इन फोकस, तुम्हारा भी फोकस बनेगा, बिकॉज तुम्हारा दिमाग है ना उससे सारी चीज़ों को गैदर करके प्रोसेस करता है, वो शेप में लाता है, उस कलर को रिकॉग्नाइज करता है, कौन सी कलर है, क्या मैटर कर रही है उस टाइम पे। सेकेंड इन्वायरमेंट इज योर सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट इज लाइक तुम जिस 5 लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, अधिकतर टाइम जितने लोग के साथ तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, वो तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारे फ्यूचर को सेव कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए वो दुनिया बना रहे हैं जो तुम चाहते हो। अगर तुम ड्रेन लोग के साथ रह रहे हो, तुम नेगेटिव लोग के साथ रह रहे हो, तो तुम्हें फ्यूचर भी ऐसा मिलने वाला है, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन हो सकते हैं तुम ग्रो कर जाओ, लेकिन दे ड्रेन यू, वो तुम्हारा एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। अगर वही तुम किसी मोटिवेटेड, किसी इंस्पायरिंग लोग के साथ रह रहे हो, 5 लोगों के साथ रह रहे हो ना, सो दे ऑलवेज अपलिफ्ट यू, तुम्हें वो हेल्प करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें ऊपर बढ़ने में वो थोड़ी तुम्हें सपोर्ट करते हैं, दे ऑलवेज सपोर्ट यू इन योर जर्नी। थर्ड इन्वायरमेंट है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल के लिए, पहले ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पहले इस पर कोई ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ना हम लोग अधिकतर टाइम सोशल मीडिया पे व्यतीत करते हैं। लाइक तुम कौन सा ब्रॉडकास्ट देख रहे हो, तुम किसको फॉलो कर रहे हो, तुम किसको कंटिन्यू कर रहे हो देखना, या फिर उसको सुनना तुम पसंद कर रहे हो, वो मैटर करती है तुम्हारे लिए। लाइक लेट्स सी एग्जाम्पल, अगर तुम रजत दलाल को देखोगे, ठीक है, तो दे ऑलवेज
इन ए फाइटिंग मोड, वो ऑलवेज एनर्जाइज, वो उस टाइप का बंदा है, ठीक है, तुम समझ रहे हो, उस टाइप का बंदा है। लेकिन अगर तुम वही इन अदर हैंड तुम किसी ब्रॉडकास्ट को देख रहे हो, कोई इन्फॉर्मेटिव ब्रॉडकास्ट देख रहे हो, किसी के बारे में सुन रहे हो, लाइक तुम किसी आदिल को फॉलो कर रहे हो, तो वो तुम्हें एवरी बिट मोटिवेट करेगा, तुम उसमें मोटिवेटेड फील करोगे, तुम उससे इंस्पायर होगे कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर वो वैसा है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं भी प्रोडक्टिव काम करूंगा, मैं भी कुछ अच्छा काम करूंगा, मैं भी अपने फ्यूचर पे ध्यान दूंगा, मैं भी कुछ डीप वर्क करूंगा, ठीक है ना। हम लोगों ने बात कर ली कि इन्वायरमेंट कौन सी होती है। नो, हम लोग ये जानने वाले हैं कि इन्वायरमेंट को आप चेंज कैसे कर सकते हो, आप कैसे अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप कैसे अपने थॉट्स को उसके साथ अलाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डी क्लटर एंड ऑर्गेनाइज द फिजिकल फीचर। लाइक तुम्हारा अगर बेड में सी है, तुम्हारा अगर डेस्क में सी है ना, तो उसको साफ करो, उसको क्लीन करो। देन सेकंड थिंग, तुम्हें नेचुरल लाइट की ज़रूरत है। लाइट और नेचर है ना, तुम्हें इफेक्ट करती है तुम्हारे थॉट्स पे। अगर तुम धूप लोगे या फिर तुम्हारे कमरे में लाइट आती है ना, तो तुम्हारा थिंकिंग क्लियर रहेगा। अगर तुम यही सेडी से रूम में रहते हो ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सी माहौल होगी। तुमने देखा होगा लोग डिप्रेशन के माहौल में अंधेरे अंधेरे जगह पे रहने लगते हैं, और वही जो मेडिटेशन करते हैं, जिनका माइंड क्लियर होता है, वो थोड़े से लाइट जगह पे रहते हैं, जहाँ पे सनलाइट आती है, जहाँ पे नेचुरल लाइट आती है। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, आप अपना सोशल सर्कल क्यूरेट करो। आप जो डीमोटिवेटेड पीपल हैं, या फिर जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर दिखाते हैं, या फिर जिससे आप डीमोटिवेट होते हो, तो उनको आप अनफॉलो करो। वो जो नेगेटिव पीपल है सोशल मीडिया पे, उनको अनफॉलो करो। इतनी ज़्यादा नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मैटर नहीं करते तुम्हारे लिए, तो उनको अनफॉलो कर दो। ज़रूरी नहीं है उनसे आप कंपेयर करके खुद को डीमोटिवेट फील करो। फोर्थ थिंग, योर डिजिटल कंपोजिशन आप ऑडिट करो, ठीक है, कि आप डिजिटली क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप कौन सी ब्रॉडकास्ट देख रहे हो, आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप क्या सुनना पसंद करते हो, आप क्या करना पसंद करते हो, ठीक है। फिफ्थ थिंग, यू हैव टू क्रिएट योर कॉन्फिडेंस कॉर्नर इन योर हाउस, इंस्पायरेशनल बोर्ड। आपको एक बोर्ड बनाना है, या फिर आपको एक कॉर्नर बनाना है जिसपे आप मोटिवेशन फील करो, या फिर जिसपे आपकी गोल्स हो लाइफ की, कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। Sixth thing, use affirmation and visual case. You have to always in positive mindset. आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। Okay, so here is the all thing about this video. और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग and continue for the day 17, and now bye.